तो कैसे हैं आप सब। हमने कल लेक्चर 1 में सेट्स के बारे में पढ़ा, तो आज हम लेक्चर 2 में सेट्स को बड़ी ही शिद्दत से आज हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। और हमने सेट्स के बारे में बहुत कुछ जाना था लेक्चर 1 में, जो कि सेट्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन जानी थी, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाइप्स जाने थे और कुछ सिंबल्स के भी बारे में जाना था। तो आज हम इस लेक्चर 2 में शुरुआत करते हैं सेट्स की। सेट्स से आपकी आज बहुत अच्छे से सेटिंग कराई जाएगी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है सेट्स। आपने पढ़ा होगा, आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, आपको बहुत मज़ा आया होगा। मैथमेटिक्स में कहावत है कि मैथ इज़ अ लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स एंड नंबर। मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स एंड नंबर्स। तो आपने सेट्स में बहुत सारे सिंबल्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारे सिंबल्स के बारे में जाना। तो आज हम इस लेक्चर 2 में सेट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट सारे सेट का, इन्हीं से जितने भी आपने अभी तक सेट पढ़े हैं, वेदर इट्स इनफाइनाइट, फाइनाइट, एम्प्टी सेट, जिसे कि हम नल सेट भी बोलते हैं, सिंगल टोन हो, इक्वल हो, इक्विवेलेंट, जितने भी सेट्स पाए जाते हैं इस यूनिवर्स में, सारे सेट्स इसी से निकलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इसे आइए एक लाइन में समझते हैं। The set that has all elements relevant to our question. The set that has all elements relevant to our question. मतलब वो सारे सेट जो कि हमारे उन सेट्स में जिसमें सारे वो एलिमेंट्स हो जो कि हमारे क्वेश्चन का एक आंसर दे रहा हो। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल को क्लास 11th के हर बच्चे के बारे में जानना है। स्कूल के प्रिंसिपल को क्लास 11th के हर बच्चे के बारे में जानना है, तो वो क्या करेगा? वो एक दिन निकालेगा और क्लास 11 के सारे बच्चों के बारे में जानेगा। वेदर ही और शी वो कैसा है पढ़ाई में, क्या उसके परसेंट 90% के ऊपर है कि नीचे है, 80% अबव लाता है, 70% अबव लाता है, 60% अबव लाता है, ही और शी इज टॉपर, या ही और शी इज उसके कम मार्क्स आते हैं, वो थोड़ा नीचे है पढ़ाई में। तो इन सब के बारे में वो कैसे जानेंगे? क्लास 11th के बच्चों के बारे में वो जब जानेंगे तो ये जो हमारा क्लास 11th है वो हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, कि वो उनके सारे क्वेश्चंस, प्रिंसिपल को जो सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि हमारा बच्चा कैसा है पढ़ने में, हमारा बच्चा कैसा है पढ़ने में, वो कैसा नंबर लाता है, ही और शी वो कैसा स्पोर्ट्स में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है, या किसी और एक्टिविटी में अच्छा है, वो उनको उन सारे क्वेश्चंस के जवाब इस क्लास 11th वाले सेट से मिलेंगे। तो ये जो हमारा क्लास 11th है ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मान लीजिए कि प्रिंसिपल को पूरे स्कूल के बच्चों के बारे में जानना है। प्रिंसिपल को पूरे स्कूल के बच्चों के बारे में जानना है, तो वो क्या करेंगे? एक दिन निकालेंगे और स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, किनके 90% से प्लस नंबर आते हैं, किनके 80% से प्लस नंबर आते हैं, किनके 60, 70, 80, ऐसे ही वो बढ़ते बढ़ते देखेंगे कौन टॉपर है, किसके कम मार्क्स आते हैं। तो इसी चीज को, ये जब पूरे स्कूल में इस चीज को जब उनके सारे क्वेश्चंस स्कूल बताएगा, तो ये जो स्कूल है वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट सारे सेट का बाप है, एकदम वो दादा है, वो सारे सेट का दादा है, जो कि हमारे सारे सेट के आंसर्स को बताता है। द सेट दैट हैज ऑल एलिमेंट, जो कि जिसमें सारे एलिमेंट हो जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर करें। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, रियल नंबर लाइन के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं, फिर उसके आगे हम इंटरवल्स, सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट के बारे में पढ़ते हैं। तो रियल नंबर लाइन के बारे में आपको बताते हैं। रियल नंबर लाइन वो लाइन जिसमें खाली रियल्स नंबर हो। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एक नंबर लाइन यहां पे हो जाएगी, ये जो बीच वाला आपका जो यहाँ पे मैं एक मिड पॉइंट इसका मार्क कर देता हूं जो कि 0 हो गया, 1, 2, -1, -2, यहाँ पे हो जाएगी आपकी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपकी हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपकी हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। तो ये एक रियल नंबर लाइन है जिसमें कि सारे रियल नंबर्स, वो लाइन जिसमें सारे रियल नंबर आ जाए वो लाइन हमारी रियल नंबर लाइन कहलाएगी।
जीरो के बाद 0.0000001 जो भी नंबर आए वो हमारा रियल नंबर लाइन में हमारे जितने भी दुनिया में नंबर प्रेजेंट है, वेदर इट्स रेशनल और इरेशनल, वो सारे हमारे रियल नंबर लाइन पे आते हैं। तो मान लीजिए 0 और 1 का मुझे मिड पॉइंट चाहिए, तो हो जाएगा आपका 1/2। इन दोनों का मिड पॉइंट चाहिए 1/4। ऐसे करते करते इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर, किसी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। आपने क्लास 8, 9 में भी पढ़ा है दैट बिटवीन टू रेशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट, बिटवीन टू नंबर्स एंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इंटरवल्स की तरफ। हम अब आगे बढ़ते हैं इंटरवल्स की तरफ। ये भी एक शानदार टॉपिक है, आपको मजा आएगा इसे पढ़ने के, आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। इंटरवल्स, तो आपके पास पेन और कॉपी होगी, मैं आशा करता हूं आपके पास पेन और कॉपी होगी और आपने कल वाला लेक्चर अच्छे से देखा होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो अब हम इंटरवल्स की बात करेंगे। तो हमारे जो सेट्स में दो तरह के इंटरवल्स पाए जाते हैं और हम तीसरे की भी बात करेंगे। पहले हम फर्स्ट टू की बात करेंगे, दैट इज क्लोज एंड ओपन इंटरवल। सबसे पहले हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे। क्लोज इंटरवल क्या होता है, आइए देखा जाए। अगर हम एक नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहां 0 मान लेते हैं, यहां पे मैंने -3 मान लिया, -4, 3, 4, 5 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक, ये हो गई आपकी प्लस इन्फिनिटी, ये हो गई आपकी माइनस इन्फिनिटी। अब ये आपकी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे मैंने 3, 4, 5 किया है, हम इसी पे वर्क करेंगे। आप इन चीज को इग्नोर कर सकते हैं, हमें इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे वर्क करेंगे, 3, 4, 5 को हम देखेंगे और 0 को देखेंगे। अगर मुझे 3 से 5 पे कि 0 से लेकर 5 तक के सारे नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट करूं सेट के फॉर्म में, 0 से लेकर 5 तक के सारे नंबर्स को मैं एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? यहां पे मैंने 0 ले लिया, यहां पे 5 ले लिया। इस जगह को आपको रिप्रेजेंट करना है। मैं क्लोज सेट को डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। ये हमारा क्लोज सेट हो गया। अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 0 से 5 मैंने लिया है क्लोज सेट में, 0 से 5 मैंने लिया है क्लोज सेट में। हम क्या करेंगे, इस क्लोज सेट में 0 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा। एक बार फिर आप सुनिए, इस क्लोज सेट, क्लोज इंटरवल जब आएगा आपका, तो क्लोज सेट जो क्लोज इंटरवल आएगा उसमें 0 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा। एक बार फिर आप सुनिए, इसमें 0 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम हमेशा क्लोज इंटरवल वाले सेट को हम बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा बिग ब्रैकेट से। मैंने यहां पे 0 लिख दिया और 5 लिख दिया। मान लीजिए सेट ए है 0 और 5, मतलब 0 और 5 इसमें दोनों इंक्लूड है और 0 के 5 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे मैंने उन्हें सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल सेट की। तो हमारा ओपन इंटरवल क्या होता है, ध्यान से देखिए। ओपन इंटरवल, हमने बात की थी एक नंबर लाइन की, मैं उसे फिर से कॉपी करने जा रहा हूं। माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी अच्छी क्यों नहीं बन रही है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहाँ बीच में 0 आ गया आपका, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब मुझे 0 और 2 के बीच में जितने नंबर प्रेजेंट होते हैं मुझे उन्हें रिप्रेजेंट करना है, पर ओपन इंटरवल के फॉर्म में, मुझे 0 से लेकर 2 तक के सारे नंबर रिप्रेजेंट करने हैं पर ओपन इंटरवल के फॉर्म में। मतलब
ओपन इंटरवल के फॉर्म में 0 और 2 इंक्लूड नहीं होगा। क्लोज इंटरवल में हमने पढ़ा था कि जैसे 0 और 5 उसमें इंक्लूड था, इसमें 0 और 2 इंक्लूड नहीं रहेगा, वो फॉर्म हमारा ओपन इंटरवल फॉर्म होता है। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखिए, या तो स्मॉल ब्रैकेट में हम 0 और 2 लिख देंगे, या तो स्मॉल ब्रैकेट में हम 0 और 2 लिख देंगे, जो जिसमें 0 और 2 इंक्लूड नहीं है उसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। मैंने W सेट में 0 और 2 लिख दिया, इसमें कि 0 और 2 के बीच में जितने नंबर प्रेजेंट होते हैं वो एक ओपन इंटरवल का सेट बता रहा है कि 0 और 2 उसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे नंबर्स इंक्लूड है। या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दे देगा ऐसे ब्रैकेट बना के 0 और देखिए, मतलब ये वाला ब्रैकेट क्या हमें बता रहा था, क्लोज है, ये क्लोज नहीं है, इसको उल्टा कर दिया। ये क्या बता रहा था, ब्रैकेट क्लोज है, ये क्लोज नहीं है, ये तो ओपन है 2, तो ये हमारा उल्टा कर दिया इसे ब्रैकेट। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ब्रैकेट घुमा देंगे और आपको पूछा जाएगा इसे बताओ। तो आइए अब हम दूसरे वाले इंटरवल, अब तीसरे वाले इंटरवल की बात करते हैं, जो कि है सेमी क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल। इसके दो नाम है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल। आप कॉपी में लिखिए सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, ये क्या होता है? यहाँ पे सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, कुछ तो लग रहा है कि आधा बंद या आधा खुला। तो हाँ, ये आधा बंद और आधा खुला एक इंटरवल है। अगर मैं फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, 0 लिख दिया, यहाँ 1, यहाँ 2। अब मुझे फिर से 0 और 2 के बीच में नंबर चाहिए, और सेमी क्लोज या सेमी ओपन, यानी कि मैं 0 को इंक्लूड कर रहा हूं और 2 को नहीं कर रहा। 0 को इंक्लूड कर रहा हूं और 2 को नहीं कर रहा। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? ये ओपन इंटरवल है तो हम इसे ऐसे कर देंगे। या अगर मैं इसे y सेट लेता हूं, तो मान लीजिए y सेट में 0 से 2 के बीच में मुझे सारे नंबर चाहिए, और 0 एक क्लोज इंटरवल का सेट है और 2 एक ओपन इंटरवल का सेट है। या तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 क्लोज है और 2 ओपन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में JEE या तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने इसमें 0 को इंक्लूड किया है पर 2 को नहीं किया है। यहाँ पे ये वाला साइन बता रहा है कि 2 एक ओपन इंटरवल है, 2 एक ओपन इंटरवल है। तो आपको इंटरवल समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, सबसेट की ओर। तो सबसेट क्या होता है? तो हमने सेट की बहुत सारी बातें कर ली आज। अभी हमने यूनिवर्सल सेट और इंटरवल के बारे में जाना। तो आपने देखा कि सेट कितने मज़ेदार हैं। सेट में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है। हर छोटी छोटी चीज़ों में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, कठिन कठिन प्रॉब्लम्स को आप लीजिए, कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए, पर उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा। आप कठिन कठिन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी। तो मैथमेटिक्स में तो आपको जितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने करिए, उसका कोई एंड ही नहीं है। आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप उतने करते जाइए। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इससे आप प्यार अगर करेंगे तो वो हमेशा हमेशा आपको कुछ ना कुछ देगा, आपसे कुछ ना कुछ लेगा नहीं। आपसे वो कुछ नहीं लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देता जाएगा। आपसे वो कुछ नहीं लेगा, वो सिर्फ आपको कुछ ना कुछ देता जाएगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जब किसी से प्यार करते हैं तो आपको कोई शर्तें या कोई भी लिमिटेशंस आपको नहीं चाहिए। और मैथमेटिक्स भी यही करता है। मैथमेटिक्स आपको हर चीज़ें आपको देता है, आपको सारी चीज़ें आपको देगा। एक बार आप प्यार करिए मैथमेटिक्स से, एक बार आप उससे बात करिए, वो आपको सारी चीज़ों के आंसर देगा, वो भी आपसे बात करेगा। तो इसी के साथ हम अब बढ़ते हैं सबसेट की तरफ। मान लीजिए हमने सबसे स्टार्टिंग में
एक सेट लिया था ए, आपको याद होगा अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा, टेबुलर फॉर्म में मैंने सेट ए लिया था जिसमें कि 1 2 और 3 एलिमेंट्स थे। सेट ए लिया था जिसमें कि 1 2 और 3 एलिमेंट्स थे। तो सेट ए में हमने 1 2 3 एलिमेंट्स लिए हैं। अब हम इस सेट को हम कितना तोड़ सकते हैं आइए देखा जाए। क्या मैं एक सेट 1 नहीं बना सकता हूं? 2 मतलब इसके कितने पार्ट्स निकल सकते हैं, इसको मैं कितना तोड़ सकता हूं? 3 1 2 1 3 3 2। क्या ये भी तो है खुद ये वाला सेट 1 2 3? और क्या एक एम्प्टी सेट नहीं हुआ जिसे कि हम नल सेट भी बोल सकते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट्स या तो ना हो? तो हमने इस सेट को तोड़ के जितना हम तोड़ सकते हैं, हमने 8 तरीके के सेट बना लिए। हमने सेट ए को तोड़ के 8 तरीके के सेट बना लिए, जो कि है 1 2 3, सेट 1 2, सेट 1 3, सेट 2 3 या 3 2, सेट 1 2 3 जो कि खुद सेट ए है, और एक एम्प्टी सेट या नल सेट। तो इन सारे जो टुकड़े हैं, ये सारे चीज़ों को जो हमने सेट ए से ब्रोक किया है या खुद सेट ए भी है, तो इन चीज़ों को हम सुपर सेट, इन चीज़ों को हम सबसेट बोलेंगे। इन चीज़ों को हम सबसेट बोलेंगे। ये आपकी सारी चीज़ें, ये है, ये है, ये है, ये सारी चीज़ें आपकी सबसेट बन जाएगी। ये सारी चीज़ें आपकी सब सेट हो जाएगी। हाँ, तो हमने देखा कि ये सारे जो हमने सेट ए से टुकड़े लिए थे, भांति भांति जो टुकड़े हमने छोटे छोटे लिए थे, तो वो सारे टुकड़ों को मैंने सबसेट बोल दिया। उन सारे टुकड़ों को मैंने सबसेट बोल दिया। अब ये जो सेट ए से ये सारे टुकड़े निकले हैं, तो सेट ए हमारा सुपर सेट बन जाएगा। सेट ए हमारा सुपर सेट कहलाएगा। सुपर सेट, सेट ए हमारा सुपर सेट कहलाएगा, और सेट ए से जितने भी टुकड़े निकलेंगे वो सारे सबसेट कहलाएंगे। तो आपने एक बात गौर की होगी कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स थे, मतलब उसका कार्डिनल नंबर 3 है। आपने लेक्चर 1 में देखा, कार्डिनल नंबर के बारे में जाना, तो इसका कार्डिनल नंबर 3 है, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट्स है। और आप देखिए सेट ए को जब मैंने तोड़ा, सेट ए को जब मैंने तोड़ा और उसके सबसेट बनाए, तो उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए 1 2 3, उसके 8 एलिमेंट्स बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 8 सबसेट्स बन रहे हैं। जब सेट ए में 3 एलिमेंट होंगे तब उसके सबसेट 8 बन रहे हैं। तो आइए इस बात को और आगे ले चलते हैं, इस बात पे और बात की जाए। इस बात पे और बात की जाए। मान लीजिए मैंने एक सेट बी ले लिया जिसमें कि सिर्फ 1 है, सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसका क्या बन जाएगा? इसका हम सबसेट क्या लिख सकते हैं? एक तो नल सेट या एम्प्टी सेट, वो सारे सेट जितने भी आप सुपर सेट के सबसेट आप बनाएंगे, नल सेट तो कॉमन रहेगा सब में, और जो सुपर सेट है वो इटसेल्फ और 1। ठीक, मान लीजिए मैं एक और सेट ले रहा हूं W, जिसमें कि जो कि मैं अल्फ़ाबेट नाम वाला आगे लूंगा, इसमें बहुत लंबा पड़ जाएगा, हम नंबर से अभी लेते हैं, जिसमें कि -1 है और -2 है। तो इसमें क्या क्या बनेगा? एक तो नल सेट तो सब में बनेगा, एंड द सेट इटसेल्फ, नल सेट और सेट इटसेल्फ तो बनेगा ही। उसके बाद एक -1 आपका बन जाएगा और एक -2 बन जाएगा। ठीक, मान लीजिए मैं 3 एलिमेंट वाला एक सेट लेता हूं। मैंने सेट ए लिया था अभी, जिसमें कि 1 2 3 थे। तो 1 2 3 में हमारे क्या कहूंगे? एक तो नल सेट तो सब में रहेगा, नल सेट सब में रहेगा।
एक हमारा हो जाएगा सेट इटसेल्फ 1 2 और 3, एक हमारा 1, मतलब हमने देखा कि 8 एलिमेंट्स उसमें थे, तो मैं यहाँ पे सीधा साधा लिख देता हूँ 8 एलिमेंट्स। हमने देखा कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स थे और यहाँ पे मैं सेट ए से जो सबसेट्स निकलेंगे उसमें 8 सबसेट्स होंगे। ठीक, तो क्या आप एक बात गौर करें, यहाँ पे जब सेट बी का कार्डिनल नंबर 1 था, यहाँ पे जब सेट बी का कार्डिनल नंबर 1 था, तो यहाँ पे 2 सबसेट निकल रहे हैं। जब सेट बी का कार्डिनल नंबर 1 था, यानी कि सेट बी में सिर्फ एक एलिमेंट था, तो सेट बी से 2 सबसेट निकल रहे हैं। यहाँ पे W वाले सेट का जब कार्डिनल नंबर 2 था, यानी कि जब इसमें 2 एलिमेंट्स थे, तब W में से 2 सेट निकल रहे हैं, 4 सेट निकल रहे हैं। जब सेट ए का कार्डिनल नंबर 3 था, यानी कि उसमें 3 एलिमेंट्स थे, तब इसमें से 8 सबसेट्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि ये सारे 2 4 8 ये सारे 2 के पावर्स को दर्शाते हैं, ये सारे 2 के पावर्स को दर्शाते हैं। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2। सेट ए में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 का क्यूब। यानी कि सेट ए से अगर 3 कार्डिनल नंबर है सेट ए में, तो इसके कितने सबसेट निकलेंगे, 2 इंटू एन ए, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए 2 इंटू 2 टू दी पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इतने सेट निकलेंगे इसके, इतने सबसेट्स इसके बनेंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूं जिसमें कि 4 एलिमेंट्स हैं। सेट डी मैंने लिया जिसमें कि 4 एलिमेंट्स या 5 मैंने लेता हूं। मैंने ये 5 एलिमेंट सेट डी में लिखा है 1 2 आयोटा अल्फा बीटा। तो ये 5 एलिमेंट्स मैंने सेट ए में लिखा है। तो अगर हम इसका सबसेट बताएं तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5। हमने अभी तक यही जाना, जितने एलिमेंट्स यानी कि कार्डिनल नंबर, यानी कि 2 इंटू एन की पावर डी, 2 इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ डी, यही ना हमने अभी तक जाना। कार्डिनल नंबर को हम एन और जो सेट का नाम होगा वो हम अंदर डिनोट करेंगे। तो हमने यही जाना 2 टू दी पावर 5 इसका सबसेट बन जाएगा, इसके 2 टू दी पावर 5 सबसेट निकलेंगे, जो कि हो जाएगा 32 सबसेट्स। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसेट्स क्या हुए, सबसेट्स हमारे क्या हुए, टू फाइंड द सबसेट ऑफ ए, to find the subset of A, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, 2 टू दी पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए, 2 टू दी पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए। अगर हमें ए के सबसेट फाउंड करने हैं, अगर हमें ए के सबसेट फाउंड करने हैं, ए के सबसेट फाइंड करने हैं, तो 2 टू दी पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इसका फॉर्मूला होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि हम सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसका सिंबल होता है। मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया ए, लेकिन उसके पहले हम प्रॉपर सेट की बात करते हैं। मैंने सेट ए में लिया था सबसे पहले 1 2 3, ये हमारा सबसे पहला वाला सेट है, ये हमारा अभी तक साथ दे रहा है, बाकी सब सेट तो हमसे छूट गए। 1 2 3 ये हमारे 3 एलिमेंट है सेट ए में, जो कि हमने सबसे पहले लिए थे सेट ए में 1 2 3 है। तो इसके सबसेट क्या बनेंगे, एक तो नल सेट, एक खुद वो वाला सेट, सेट इटसेल्फ, एक तो 1 हमारा बन जाएगा,
एक तो 2 हमारा बन जाएगा, एक 3 हमारा बन जाएगा, एक 1 और 2 हमारा बन जाएगा। हमने 8 एलिमेंट्स देखे थे, कितने? 8। तो हमारे 8 बन गए, ये 1 और 3 हो गए। तो ये हमारे 8 एलिमेंट्स बन गए, 8 सबसेट्स बन गए। सेट ए के हमारे 8 सबसेट्स बन गए। अब हमने ये देखना है कि प्रॉपर सेट क्या होता है। तो प्रॉपर सेट में हमारे नल सेट या एम्प्टी सेट और जो सेट इटसेल्फ है वो हमारे सबसेट में नहीं आते। किसी भी नंबर में आप नल सेट और सेट इटसेल्फ, यानी कि ये जो सेट इटसेल्फ आ रहा है, ये जो सेट सबसेट बन जा रहा है, ये नहीं आएगा प्रॉपर सेट में। इट इज नॉट पॉसिबल दैट ये दोनों भी प्रॉपर सेट हों। बाकी ये सारे हमारे प्रॉपर सबसेट्स में आएंगे, ये बस हमारा प्रॉपर सबसेट्स में नहीं आएगा, यानी कि नल सेट और सेट इटसेल्फ वो हमारा प्रॉपर सेट में नहीं आएगा, प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि सेट को अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने सेट ए में 1 2 3 जो था, ये सेट ए में 1 2 और 3 है। अब मान लीजिए सेट बी में मैंने इसी का सबसेट कर दिया 1, सेट सी में मैंने रख दिया 2 और 3, इसी का सबसेट है। मान लीजिए मैंने सेट बी रख लिया खुद ये वाला सेट, जो कि प्रॉपर सेट नहीं है पर ये एक सबसेट है। तो हम डिनोट कैसे करेंगे, ये सबसेट है, तो मैं इसे डिनोट करूंगा इस वाले सिंबल से। ये सी को हम थोड़ा सा इलोंगेट कर देंगे, तो ये हमारा सबसेट का सिंबल बन जाएगा, सिंबल फॉर सिंबल फॉर सबसेट, सिंबल टू रिप्रेजेंट सबसेट। तो अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए हमारे पास सेट ए जो है उसका सबसेट है बी, सेट ए का सबसेट है सी और सेट ए का सबसेट है डी, जो कि एक प्रॉपर सबसेट नहीं है पर ये एक सबसेट है। हम डिनोट कैसे इसे करेंगे? जैसे ए सबसेट है बी का, नहीं, यहीं पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करें, कि इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करें? तो जो सबसेट, जो हमारा सेट है उसे हम इस साइड लिखेंगे और जो हमारा सबसेट है इसे हम इस साइड लिखेंगे, यानी बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज इक्वल टू ए। ये सबसेट नहीं है, हमने अभी जाना कि ये एक प्रॉपर सेट है। मान लीजिए हम सेट ई एक ले लेते हैं, मैंने एक सेट ई ले लिया जो कि सेट ए का सबसेट भी है, सबसेट ई ले लिया जो कि सेट ए का सबसेट है और सेट ई ए के ही इक्वल भी है। ये वाली कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, डी इज इक्वल टू ए और डी इज सबसेट ऑफ ए, सेट ए। ई ए का सबसेट भी है और ई ए के इक्वल भी है, तो हम ये लिख सकते हैं ई इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ऑल्सो ई इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हम ऐसे सिंबल्स का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम सबसेट वाला सिंबल और उसके नीचे एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। तो अब हम बात करते हैं पावर सेट की। तो अब आप सब भी जरा पावर में आ जाइए, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं पावर सेट की। पावर सेट मतलब ये कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली सेट है। तो आप सब पावर में आ गए होंगे। हम सब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे पढ़ने समय हमें कभी भी थकना नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने में हमें हमेशा मज़ा आना चाहिए, हमें हमेशा एंजॉय करना चाहिए। तो आइए अब पावर सेट के बारे में पढ़ते हैं। मैंने सेट ए से 8 एलिमेंट निकाले थे, मैंने सेट ए से 8 एलिमेंट्स निकाले थे, 1 2 और 3 है सेट ए। इसके 8 एलिमेंट्स हैं। एक तो नल सेट, मैंने सेट ए में से 8 सबसेट्स निकाले थे, एक नल सेट, एक सेट इटसेल्फ, 1 2 3, 1 और 2 मैंने मान लिया, 2 और 3
और एक मैंने लिया 1 और 3। ठीक, पावर सेट क्या होता है? जब हम सेट ए के सारे सबसेट को एक सेट बना दें, जब हम सेट ए के सारे सबसेट को एक सेट बना दें, यानी कि कुछ इस तरीके से सेट ए के सारे एलिमेंट्स को मैंने एक सेट बना दिया, सेट ए के मैंने सारे एलिमेंट्स को एक सेट बना दिया। मैं इसे यहां पे लिख देता हूं। मैंने सेट ए के सारे एलिमेंट्स को एक सेट बना दिया, सेट ए के सारे सबसेट्स को मैंने एक प्रॉपर सेट बना दिया। तो यही है हमारा पावर सेट। सेट ऑफ ए को सेट ऑफ ए, सेट ए को सेट ए के जितने भी सबसेट हैं मैंने उसे एक कंबाइन करके एक सेट बना दिया, जिसे कि हम पावर सेट बोलेंगे। और इसे हम पी ए से डिनोट करते हैं, इसे हम पी ए से डिनोट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने सेट ए लिया है तो इसीलिए पी ए, पी मतलब पावर। आइए आगे बढ़ते हैं कि पावर सेट को हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने सबसेट के लिए पढ़ा था, अगर मैं सेट ए लेता हूं तो उसका सबसेट हम कैसे निकाले थे? 2 और उसकी पावर पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए। अगर मैंने सेट ए लिया तो 2 और उसकी पावर पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए। हाँ, तो हम पावर सेट की बात कर रहे हैं, तो पावर सेट हम कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। तो हम पावर सेट पढ़ रहे थे कि पावर सेट को हम कैसे लिखते हैं। तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट P ऑफ ए मैंने लिया था इज इक्वल टू 2 इंटू एन ए। बस वही वाला आपको फॉर्मूला लगाना है जो आपने सबसेट के लिए लगाया था, 2 इंटू 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए। यानी कि इसका पावर कितना आ जाएगा? मैंने 3 एलिमेंट लिया था, इसका आ जाएगा 8। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। इफ ई सेट में है आपका, मान लीजिए आयोटा, दाल और हलवा। मुंह में पानी आ गया होगा, पर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम अभी हलवा खा नहीं सकते हैं, शाम को जरूर खाएंगे। क्यों? आयोटा, दाल और हलवा मैंने एक सेट ले लिया है। तो इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ पावर ऑफ ए। पावर ऑफ ए, ये मैंने क्या लिख दिया? आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं, ओ सॉरी यहाँ पे तो ई है, ऑफ सेट ई, एन ई हम लिख सकते हैं 3। कार्डिनल नंबर क्या है सेट ई का? 3 है। तो अगर हम एक पावर की बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा? हमने पढ़ा कि कार्डिनल नंबर यानी कि सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ सबसेट ऑफ ए, यानी कि सबसेट ऑफ एलिमेंट ई, सबसेट ऑफ सेट ई इक्वल होगा पावर ऑफ ई के। तो यहाँ पे हम क्या ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि एक पीई हमें मिल गया 8। अब दूसरा नंबर ऑफ पीई, दूसरा पीपीई हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? 2 टू दी पावर, हमने इसका 8 लिखा है, बस यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए। 2 टू दी पावर 8 होता है हमारा 256। अब हमें एक और पावर चाहिए, पी, फिर एक पी लिखेंगे, फिर एक ई। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर 256। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर है तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से हम देखते हैं। हमें पावर ऑफ सेट ई चाहिए, पावर ऑफ सेट ई चाहिए। तो हम सेट ई का कार्डिनल नंबर क्या लिखा है 3,
सेटी का मैंने कार्डिनल नंबर लिखा 3, सेटी का मैंने कार्डिनल नंबर लिखा 3। अब हमें क्या चाहिए, पावर ऑफ ई। हम एक को देखेंगे, छोटा छोटा हम प्रयास करके पूरे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, हम छोटा छोटा कदम बढ़ाएंगे। तो पहले पावर ऑफ ई यानी कि सबसेट ऑफ ई इज इक्वल टू पावर ऑफ ई हम बोल सकते हैं। तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ई होता है, तो मैंने 2 टू द पावर 3 8 लिख दिया। अब पावर ऑफ ई, पावर ऑफ सेट ई, तो 2 मैंने यहाँ पे 2 इसका और 8 मेरा आ गया, तो 2 टू द पावर 8 जो कि 256 होता है। अब पावर ऑफ सेट ई, पावर ऑफ सेट ई, तो यहाँ पे मेरे पास डबल पावर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे डबल पावर का मेरा आया था 256, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 256, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसे सॉल्व करते करते बहुत टाइम निकल जाएगा। आप अगर कभी फुर्सत में होंगे तो आप इसे सॉल्व करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अब आप हैप्पी हो गए होंगे, अब आप खुश हो गए होंगे। तो इसी के साथ आज हम अपना ये सफ़र ख़त्म करते हैं। अब आपको अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में हम मिलते हैं। इसी के साथ आपसे वादा करते हैं, आपको कुछ ऑपरेशंस इसके बारे में बताए जाएंगे, वैन का भी डायग्राम आपको बताया जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी।